सूरत में होगा, चाहे एनओसी हो या ना हो। जिन्होंने स्टेज के ऊपर से सिर्फ गलाजत बकनी है, जिन्होंने तजहीक करनी है, जिन्होंने गाली गोली को फरोग देना है, उनको जलसे की इजाजत क्यों होनी चाहिए? पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को एसओपीज के साथ जलसे की इजाजत देने का फैसला, लेकिन मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। जगह के तयन के मुशावरत जराये के मुताबिक पीटीआई को कसूर रोड पर कहना के करीब जलसे की इजाजत दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर की अपोजिशन लीडर अहमद खान से मुलाकात में 7 बजे जलसा खत्म करने की शर्त। तहरीक इंसाफ का 11 बजे तक वक्त देने पर इसरार। मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब के पीके सरहद अटकपुर पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कल सुबह रास्ते बंद करने का इम्कान। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान ने कहा है कि रुकावटें हटाने के लिए पेशावर मोटरवे पर 50 हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। सूबाई वजीर मीना खान ने कहा है कि रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। जलसे की तैयारी के लिए सूबाई वज़रा की कारकुनों के साथ पुशअप्स लगाने की वीडियो भी वायरल। पंजाब हुकूमत का 9 मई के मफरूर 3700 अफराद को लाहौर जलसे से गिरफ्तार करने का फैसला। टीमें तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 5 मकामी रहनुमाओं की 30 दिन नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये अफराद इश्तियाल अंगेज तकरीरों से अमन और अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असेंबली में वापस आने वाली पीटीआई का एक बार फिर कौमी असेंबली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को पीटीआई का हिमायत याफ्ता आजाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, एनकेएम की 22, काफ लीग की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बीएपी और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर रियाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की थी। कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के बाद सिंध ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मुतालिबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलने का। इलेक्शन कमीशन को खत में केपीके असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके बरक्स सिंध असेंबली के स्पीकर ने कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के स्पीकर वाला मौकिफ अपनाया और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीर जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील नौ की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई है।
चीन का रूई ग्रुप पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। चीनी ग्रुप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। इन पार्क से पहले मरहले में $2 अरब और दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के। 3 से 5 लाख मकामी अफराद को रोजगार के मौके फराहम होंगे। 21 माह